वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम का हमारा तारीख मज़मून का पहला सबक, जिसका नाम है तारीख के माखज़, इस सबक के बारे में आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबक शुरू करने से पहले माखज़ और तारीख के माखज़, तो तारीख के माखज़ का मतलब पहले समझेंगे। तारीख किसे कहते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। तारीख यानी कि पुरानी बातें, जो अहम बातें थी, वाक़यात थे, उसे हम तारीख कहते हैं। इसी तरह माखज़ का मतलब होता है चीज़ें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। तो तबई माखज़ यानी कि इमारतें, सिक्के, गारें, ये सब जो है तो तबई माखज़ में आता है, किले वगैरह। इसी तरह तहरीरी माखज़ के अंदर शाही फरमान, दस्तावेज़ात, ये सब जो है तो तहरीरी माखज़ होते हैं। इसी तरह ज़बानी माखज़ में कहानियाँ, नज़्म के बंद, लोकगीत, ये सब ज़बानी माखज़ थे। तो ये तो हम लोग जमात छठी और जमात सातवीं में तारीख़ के माखज़ ये सब पढ़ चुके हैं। इसी तरह समई, बसरी और समई व बसरी वसाइल, ये जो समई बसरी और समई बसरी ये जो है माखज़, ये भी बहुत अहमियत के हामिल है। इनसे मुताल्लिक भी मालूमात हम इस सबक में अब हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इमारतें और तामीरात। इमारतें और तामीरात जो होती है ये तबई माखज़ है, तो इन्हीं के मुताल्लिक हम लोग मालूमात हासिल करेंगे अभी पहले। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इमारतें भी है और तामीरात भी दी गई है। तो जदीद भारत की तारीख का अहद, यानी जो हमारा जदीद भारत है उसकी जो तारीख का अहद है, उसमें बरतानवी हुकूमत थी। आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ पर हमारे भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उनके दौर में भी जो है तो बहुत सारी इमारतें तामीर की गई, पुल बनाए गए, जो नदी के ऊपर पुल होते हैं वो बनाए गए, सड़कें बनाई गई। इसी तरह पानी के लिए सबीले, फव्वारे वगैरह जो है तो बनाए गए। इन इमारतों में, जो इमारतें आप लोग देख रहे हैं, इन इमारतों में इंतज़ामी दफातर, यानी जो इंतज़ाम के जो दफातर होते हैं, जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं वो, इसी तरह अफसरान, रहनुमाओं और इनकलाबियों की रिहाइश गाहें, देसी रियासतों के हुक्मरानों के महलात जिसे राजवाड़े कहते हैं, इसी तरह किले, जेल जैसी इमारतें शामिल है। यानी ये जो इमारतें आप लोग देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इमारतें जो है तो अलग अलग कामों के लिए पहले इस्तेमाल की जाती थी। इन तामीरात में से कई इमारतें आज भी अच्छी हालत में नज़र आती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इमारत भी जो है तो एकदम नई नज़र आ रही है। इसी तरह आप लोग अगर मुंबई में जाएंगे तो ताज होटल आप लोग देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं। ये जो इमारतें हैं आज भी जो है तो आप लोगों को जैसी की वैसी ही नज़र आएगी। जबकि कुछ इमारतों को अजायब घर भी जो है तो बना दिया गया है। अजायब घर यानी जहाँ पर अजूबे रखे जाते हैं, यानी ऐसी कीमती और नादिर चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे इंदमान में सिल्वर जेल ये है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उस दौर की हमें याद दिलाती है। यहाँ पर ऐसी इमारतों में जो है तो शामिल है हमारा मुंबई के जो मनी भवन है, ये देख सकते हैं आप लोग, मुंबई का मनी भवन। या इसी तरह वर्धा में सेवाग्राम आश्रम, ये देख सकते हैं आप लोग, सेवाग्राम आश्रम है यहाँ पर वर्धा का। तो इसमें गांधी जी के जो दौर की तारीख की मालूमात हमें इन जगहों से हासिल होती है। तो ये इमारतों को भी जो है तो आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है अजायब घर का।
आगा खान पैलेस जो है पूना का दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अजायब घर और तारीख। अजायब घरों में मुख्तलिफ़ अशिया, तस्वीर, फ़ोटो वगैरह महफूज रखे जाते हैं जिनसे तारीख का मुताला करने में मदद मिलती है। पूना के आगा खान पैलेस में गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के इस्तेमाल की कई चीज़ें और कागजात देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस तरीके से अजायब घर होते हैं, इसमें कीमती चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की मदद से हमें पुराने दौर की यानी कि तारीख का पता जो है तो हमें चलता है। जैसा कि आगा खान पैलेस पूना के अंदर जो अजायब घर है, वहाँ पर गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम है और उसके अंदर गांधी जी के इस्तेमाल की चीज़ें जो है तो मौजूद है और कई कागजात भी जो है तो वहाँ पर मौजूद है जिनके ज़रिए हमें गांधी जी के बारे में मालूमात हासिल होती है। मुजस्समे और यादगारें जो तारीख़ के माखज़ होते हैं, तबई माखज़, उन माखज़ के अंदर मुजस्समे और यादगारें भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये जो यादगारें होती है ये बहुत अहमियत की हामिल होती है तारीख़ में। मुख्तलिफ़ मुजस्समों के ज़रिए उस ज़माने के हुक्मरानों और समाज के जो मोहतरम अफराद होते हैं उनके बारे में हमें मालूमात हासिल होती है। जिस शख्स का मुजस्समा होता है इसका पूरा नाम दिया होता है नीचे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्समा है ये, तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम दिया गया है। इसी तरह विलादत और वफ़ात यानी उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात के दिन होते हैं, उनके जो काम होते हैं उसके बारे में मुख्तसरन जो है तो मालूमात दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इसी तरह लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह के जो है तो बहुत सारे मुजस्समे मौजूद हैं और उनके ज़रिए हमें बहुत सारी मालूमात भी जो है तो मिलती है। इसी तरह जो शहीद होते हैं, जो शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाइयों में, उनके मुजस्समे भी जो है तो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने तहरीरी माखज़ दिया हुआ है और इससे पहले हम लोगों ने जो देखा मुजस्समों के बारे में, तो आपके आसपास गांव में या शहर में भी जो है तो बहुत सारे मुजस्समे होंगे, तो आप लोग उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि वो किन किन लोगों के मुजस्समे हैं और उनके काम क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे तहरीरी माखज़ के बारे में। तो तहरीरी माखज़ में शामिल है ख़त व किताबत, गैर मुल्की अफराद के इंदराजात, अखबारात, स्वाने उमरियाँ, रसाइल, कारखानों के रिकॉर्ड, आप बीती और किताबें। पहला है ख़त व किताबत। ख़त व किताबत यानी राजा महाराजाओं के दौर में जो बातें हुई है अवाम और राजा के बीच में, या एक राजा से दूसरे राजा के बीच में जो बातें तहरीरी शक्ल में होती थी, लिखी हुई सूरत में होती थी, वो ख़त व किताबत। इसी तरह गैर मुल्की अफराद जैसे चीन से फ़हायान वगैरह उस दौर में आए, उन्होंने यहाँ पर राजा महाराजाओं की मालूमात ली। विजयनगर सल्तनत में भी विजयनगर सल्तनत की भी मालूमात ली। तो उन्होंने जब वो मालूमात को लिखा, उसे इंदराज किया, तो ऐसी मालूमात को गैर मुल्की अफराद के इंदराजात कहा जाता है। तो ये भी तहरीरी माखज़ में आता है। इसी तरह जब अखबारात की शुरुआत हुई, अखबारात लिखे गए, जब खबरें बनी, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाए। स्वाने उमरिया यानी किसी शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात किसी किताब में जब लिखी गई तो वो स्वाने उमरिया कहलाई, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाती है। उनके ज़रिए हमें किसी शख्स के बारे में, पूरी ज़िंदगी के बारे में मालूमात उसकी हासिल होती है। इसी तरह रसाइल, जो रिसाले लिखे गए, किसी की मालूमात उसमें डाली गई, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाए। इसी तरह कारखानों के रिकॉर्ड, जो पुराने दौर में कारखाने या सनतें थी, उनके जो रिकॉर्ड थे, तो वो रिकॉर्ड जो तहरीरी सूरत में थे, उनके ज़रिए भी हमें उस दौर का पता चलता है। तहरीरी माखज़ ये भी कहलाते हैं। आप बीती यानी अपने बारे में लिखना, अगर कोई शख्स अपने बारे में लिखता है और वो किताब हमारे हाथ में आती है तो हम उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाती है। इसी तरह किताबें, मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई पुराने दौर में, आज भी बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, तो उनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं, ये भी तहरीरी माखज़ कहलाते हैं। तो ये तहरीरी माखज़ जितने भी है, इनके ज़रिए हमें तारीख़ का पता चलता है। जैसा कि यहाँ पर
अखबारात के मुतालिक आप लोगों को मालूमात हासिल है और उसकी अहमियत भी आप लोग जानते हैं। तो अखबारात भी जो है तो तहरीरी माखज़ में ही शामिल है। अखबारात से हम लोग असरी वाक़यात से मुतालिक मालूमात हमें हासिल होती है। इसी के साथ साथ जो भी वाक़या होता है, जो भी हादसा होता है, उसकी हमें मुकम्मल मालूमात मिलती है। अखबारात में अदारिये भी शाये होते हैं, उसके ज़रिए हमें सियासी, समाजी, माशी और तहज़ीबी तब्दीलियों की भी जो है तो मालूमात मिलती है। आज़ादी से कब्ल के जो दौर था उसमें ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाज़ार पत्रिका जैसे अखबारात जो है तो शामिल थे। जैसा कि यहाँ पर भी जो है तो आप लोग केसरी वगैरह अखबार की जो तस्वीर है, इमेज है, वो देख सकते हैं। इन अखबारात के ज़रिए हम बरतानवी हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और भारत की क्या पॉलिसियाँ थी, भारत से मुतालिक बरतानवी हुकूमत की क्या पॉलिसियाँ थी, वो तमाम मालूमात हमें इन अखबारात से हासिल होती है। बरतानवी दौर में अखबारात सिर्फ सियासी नहीं थे, बल्कि उनके ज़रिए जो है तो समाज में बेदारी लाने का काम भी जो है तो किया गया। जैसे विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के महानामे, निबंध माला और इसी तरह लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने प्रभाकर नामी हफ्त रोज़े अखबार भी लिखे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे अखबारात थे जिनके ज़रिए जो है तो जिनके ज़रिए उस दौर में समाजी बेदारी लाने का काम किया गया। इधर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है आइए जान ले। क्या मालूमात हमें हासिल करना है ये देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अखबारात, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन कौन से अखबारात जो है तो शाये किए, ये मालूमात यहाँ दी गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जनवरी 1920 में मोक नायक नामी 15 रोज़ा अखबार जो है तो शुरू किया, लेकिन उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो इस अखबार को अपने साथियों के सुपुर्द कर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत नामी अखबार शुरू किया। उन्होंने आम लोगों को बेदार करने और मुनज़्ज़म करने के लिए इस अखबार में मज़ामीन लिखे। इसके अलावा उन्होंने जनता और प्रबुद्ध भारत नामी मज़ीद 2 अखबारात जो है तो जारी किए। तो ये मालूमात जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके लिखे गए अखबारात से मुतालिक थी। अब हम आगे देखने वाले हैं नक्शे और खाके, कि नक्शों और खाकों से किस तरीके से हमें मालूमात मिलती है। ये भी जो है तो तहरीरी माखज़ ही कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर नक्शे और खाके दिए गए हैं। ये बरतानिया के जो दौर था, अंग्रेज़ों के दौर में जो भारत का नक्शा था वो इस तरीके से था, वो यहाँ पर बताया गया है। इनके ज़रिए जो है तो हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। बरतानवी दौर में कायम शुदा एक आज़ाद महकमा सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत और भारत के मुख्तलिफ़ सूबों और शहरों का साइंटिफिक तरीके से जायज़ा लेकर नक्शे तैयार किए थे उन्होंने। तो ये इस तरीके के जो है तो उन्होंने नक्शे तैयार किए थे। इसी तरह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, उसके पास मुंबई बंदरगाह से पहल तैयार करदा खाके, ये इस तरीके के खाके उस दौर में तैयार किए गए मुंबई पोर्ट के। ये भी जो है तो मुंबई की तरक्की की मालूमात यहाँ पर हम लोग हासिल कर सकते हैं इन नक्शों के ज़रिए, इन खाकों के ज़रिए। तो नक्शों और खाकों के ज़रिए भी जो है तो बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होती है और ये भी जो है तो तहरीरी माखज़ कहलाते हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज़बानी माखज़ के बारे में। ज़बानी माखज़ आप लोगों को पता है, ऐसे माखज़ जो लिखी हुई सूरत में नहीं है वो ज़बानी माखज़ है। ज़बानी माखज़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं लोकगीत, पोवाड़े, लोक कथा, वाक़यात का बयान, इंटरव्यू, मेले जलसे, पर्यटक मंडली, अवैया, जोशीले गीत, ये तमाम जो चीज़ें दिए गए हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़बानी माखज़ है। लोकगीत आप लोग जानते हैं जो शादी ब्याह के मौके पर गाए जाते हैं, लोकगीत या किसी खुशी के मौके पर गाए जाते हैं लोकगीत, ये वही है। पोवाड़ों के बारे में हम मालूमात आगे हासिल करेंगे
कि मराठा दौर में किस तरीके से पोवाड़े लिखे गए, लोक कथा यानी लोगों की कहानियाँ, जो आम कहानियाँ हैं, वो वाक़यात, जो भी वाक़यात होते हैं पुराने दौर में हुए हैं वो वाक़यात, इंटरव्यू जब लिया जाता है किसी अहम शख्सियत का, वो इंटरव्यू भी जो है तो हमारे लिए कारगर साबित होता है तारीख़ के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए। इसी तरह जोशीले गीत है, अवैया है और मेले जलसे वगैरह जो पुराने दौर में हुए हैं, तो ये तमाम जो ज़बानी हम लोग सुनते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है तो ज़बानी माखज़ कहलाते हैं। इनसे मुताल्लिक़ मालूमात हम लोग अब आगे हासिल करने वाले हैं, इनकी डिटेल में हम लोग मालूमात देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोशीले गीत। ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जो हमारी ज़बानों पर आज भी चले आ रहे हैं। जैसे पुराने दौर में, आज़ादी के दौर में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो शेर है ये पूरी एक गीत है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी गीत की शक्ल में जो है तो हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो गीत थे, इन गीतों के ज़रिए आज़ादी में इन गीतों को गाया गया और इसके ज़रिए लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया गया आज़ादी हासिल करने के लिए। तो ऐसे गीत जो है तो उस वक्त काफ़ी कारगर साबित हुए और मुजाहिदीन आज़ादी जो थे उन्होंने इन गीतों को गाया और लोगों के अंदर जोश पैदा किया। तो ये गीत भी जो है तो तहरीरी माखज़ में ही जो है तो शामिल है, ज़बानी माखज़ में जो है तो ये गीत शामिल है, तहरीरी नहीं, ज़बानी माखज़ में। तो हम लोगों ने अभी देखा टोटल ज़बानी माखज़ के बारे में, और ज़बानी माखज़ में हम लोगों ने जोशीले गीत देखे थे। अब हम लोगों को देखना है पोवाड़े, कि पोवाड़े जो है तो क्या होते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर पोवाड़ों के अंदर तानाजी का जो है तो पोवाड़ा लिखा है। इस पोवाड़े के जो मुसन्निफ़ है शायर तुलसीदास हैं। इस पोवाड़े में सिंहगढ़ की मुहिम का बयान है। इसमें तानाजी, शीलार मामा, शिवाजी महाराज और वीर माता जीजाबाई की खूबसूरत मिजाज की अक्कासी की गई है। मज़कूरा पोवाड़े का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। ये पोवाड़े का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से जो है तो पोवाड़े लिखे जाते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है, मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, यानी मराठी के अंदर ये पूरा पोवाड़ा दिया गया है। तो पोवाड़े इस तरीके से लिखे जाते थे। इन पोवाड़ों के ज़रिए हमें उस दौर की तारीख़ का पता चलता है, जो मुहिम इन्होंने सिंहगढ़ के वक्त जाने वाले थे, तानाजी और शीलार मामा वगैरह इस मुहिम पर, इस लड़ाई पर, तो उसका ज़िक्र जो है तो उनकी बहादुरी का यहाँ पर किया गया है। तो ये पोवाड़े आज भी जो है तो ज़बानी तौर पर लोगों को याद है और लोग इन्हें गाते भी हैं। तो आप लोगों को समझना है कि ये पोवाड़े कहलाते हैं। इसी तरह अब आते हैं हमारे सामने समई बसरी और समई बसरी माखज़। समई का मतलब होता है सुनने वाले, बसरी का मतलब होता है देखने वाले। समई व बसरी यानी जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। समई में अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे तो समई वसाइल यानी कि जो हम लोग सुनते हैं, सिर्फ गीत वगैरह हम लोग सुनते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। जैसे पहले आता था टेप रिकॉर्डर, आज भी हम लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ, उसके अंदर सिर्फ गाना हम लोग सुन सकते हैं। तो ये जो है तो समई वसाइल है। इसी तरह बसरी वसाइल जैसे फ़ोटो है, इमेजेस है, जो तस्वीर देखते हैं हम लोग, पेंटिंग्स देखते हैं, ये बसरी है। समई व बसरी जैसे मोबाइल, ये समई भी है और बसरी भी है। इसी तरह टीवी, कंप्यूटर, इसके अंदर हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये समई व बसरी वसाइल यानी समई व बसरी माखज़ जो है तो इसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ़ोटो। तो देखिए किस तरीके से पहले बड़ा कैमरा होता था, फ़ोटो लिया जाता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले ब्लैक एंड वाइट जो है तो फ़ोटो आता था। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जो है तो पूरी तस्वीर दी गई है। फ़ोटो के ज़रिए जो है तो हम लोग फ़र्द और उसके जो वाक़या हुआ है उसके साथ उसकी मालूमात हम लोग हासिल कर सकते हैं। अहद वस्ता में यानी दरमियानी दौर में, दरमियानी दौर यानी 9वीं सदी से लेकर 18वीं सदी का जो दौर था, उसके अंदर इंसान कैसा दिखाई देता था या वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इनकी तस्वीर जो है तो दस्तयाब है आज भी। लेकिन इन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर आज भी जो है तो सवाल उठाए जाते हैं। इनके मुकाबलों में फ़ोटो नहायत काबिल एतबार तस्लीम किया जाता है। जो भी फ़ोटो होता था तो हम उसको आसानी के साथ तस्लीम कर सकते हैं कि हाँ फ़ोटो में बताया गया है और ये जो है तो सच्चाई ही है, इसीलिए जो है तो बताया गया है।
इंसान के फ़ोटो से पता चलता है कि वो कैसा दिखाई देता था और इसका पहनावा कैसा था। वो साड़ी पहनता था इंसान या धोती कुर्ता पैजामा पहनता था, कौन से लिबास वो इस्तेमाल करता था, ये सब चीज़ें हम लोग तस्वीर के ज़रिए यानी कि फ़ोटो के ज़रिए देखकर हम लोग समझ सकते हैं और पुराने दौर के मुतालिक मालूमात भी जो है तो हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है रिकॉर्ड्स। ये देखिए इस तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती थी। फ़ोटोग्राफी के फ़न की तरह आवाज़ को रिकॉर्ड करने के आलात भी जो है तो मौजूद थे और उन आलात के ज़रिए हम लोग आवाज़ को रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड्स तारीख़ के समय माखज़ है। ये रिकॉर्ड्स जो है देखिए यहाँ पर आवाज़ को रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये भी जो है तो दोनों आलात वही है। मौजूदा अहद के लीडरों या अहम अफराद की तकरीरें उस वक्त तो रिकॉर्ड की जाती थी। इनके इस्तेमाल तारीख़ के माखज़ के तौर पर किया जा सकता है। मसलन खुद रविंद्रनाथ टैगोर का गाया हुआ राष्ट्रगीत जन गण मन या सुभाष चंद्र बोस का तकरीर का इस्तेमाल जदीद भारत की तारीख़ के मुताले के लिए समय माखज़ के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस की तकरीर को, इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन जो गीत गाया है राष्ट्रगीत, उनको जो है तो हम लोग समई वसाइल के तौर पर यानी सुनने के वसाइल के तौर पर तारीख़ की माखज़ में उनका इस्तेमाल होता है। ये बातें हमें याद रखना है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं फ़िल्म। आप लोग सभी जो है तो आजकल फ़िल्में देखते हैं, बहुत सारी नई नई फ़िल्में भी आती है। हमें पता होना चाहिए कि फ़िल्मी दुनिया का जो आगाज़ हुआ है भारत के अंदर वो 1913 में हुआ है। ये बात सभी को याद रखना है और इसका आगाज़ जो है तो दादा साहब फाल्के ने किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, दादा साहब फाल्के की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। इसी तरह भारत की जंग आज़ादी की तारीख़ी वाक़यात जैसे दांडी यात्रा की तस्वीर दिख रही है। नमक का सत्याग्रह, नमक जो उसके लिए सत्याग्रह की गई। इसी तरह भारत छोड़ो तहरीक के कैसेट वगैरह भी जो है तो आज भी दस्तयाब है, उनकी भी जो है तो फिल्में मिली है। तो इन कैसेटों के ज़रिए, इन वसाइल के ज़रिए वक़ू पज़ीर वाक़े जैसे हम लोगों ने जूं का तू जो देखने को हमको मिला है, जैसा हुआ है वैसे के वैसे जो है तो हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके ज़रिए हमें तारीख़ का पूरी मालूमात जो है तो मालूमात, मुकम्मल मालूमात जो है तो हमें हासिल होती है। कदीम और अहद वस्ता के मुकाबले में जदीद भारत की तारीख़ का मुताला करने के लिए बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ़ किस्म के माखज़ दस्तयाब है। जाहिर सी बात है, जैसा जैसा दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग तारीख़ के मुताले में आसानी के साथ तारीख़ के मुतालिक मालूमात हासिल करते जाते हैं। इस ज़माने के जो तबई यानी मादे जो माखिज़ है वो बड़ी हद तक अच्छी हालत में हैं। इन्हें जो है तो मुहाफ़िज़ खानों में यानी आर्क्यूज़ में हिफाजत से रखा हुआ है ताकि उनसे हम लोग मालूमात हासिल कर सकें। वहाँ पर तहरीरी माखज़ भी रखे जाते हैं, यानी इन चीज़ों को जो है तो संभाल कर रखा जाता है ताकि उनसे मुताल्लिक़ हमें मालूमात आसानी से हासिल हो सके। ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, फूट जाए या कहीं गुम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब मालूमात जो है तो हमारी आज के इस सबक में थी। हमें याद रखना है कि हमने इस सबक के अंदर तारीख़ के माखज़ के अंदर तीनों किस्म के जो है तो माखज़ के मुतालिक मालूमात हासिल की। तहरीरी माखज़, ज़बानी माखज़ और तबई माखज़। तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़, इनसे मुतालिक जो है तो मुकम्मल मालूमात हम लोगों ने हासिल की। इस सबक को जो है तो आप लोग एक मरतबा और अपनी किताब में देख लेना और इनकी मज़ीद जो है तो आप लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबक के आखिर में मश्क दी गई है। मश्क में भी कुछ सवालात के जवाबात हैं, सवालात दिए गए हैं, उनके जवाबात आप लोगों को करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये सबक आप लोगों को बेहतर तौर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में
आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।